अगर इस साल आप लोग चाहते हैं बच्चों क्लास 10th में 95 प्लस लाना, तो उसके लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, सबसे जरूरी जो आपकी इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए, वो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं बच्चों। आप लोगों को डेफिनेटली 110% अगर आप लोगों ने ये चीज कर ली जो हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बच्चों, तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड में जो आपने सोचा था उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाकर के कर पाएंगे। और वो क्या है बच्चों आप लोगों के लिए, वो है द वन एंड ओनली प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस बच्चों। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं हमारी केल्विन लाइव ऐप में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। पिछले 10 साल यानी कि 2011 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आप लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक बच्चों वीडियो को बंद मत करना, कहीं आप जल्दी से जाकर के PYQ ओपन करने लग जाओ कि कहां पर है मैं देखूं। पहले मेरी बात सुनो, क्या है एक्चुअल में इसमें बच्चों आप लोगों को मैथ्स और साइंस के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व्ड, फुल्ली सॉल्व्ड HD वीडियोस, पूरा का पूरा वीडियो पैकेज है। लेकिन कैच ये नहीं है। कैच क्या है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि PYQ यहां चल रहा है वहां चल रहा है, लेकिन ये अल्टीमेट है। व्हाई दिस इज सो अल्टीमेट, व्हाई, बिकॉज क्योंकि हम लोग यहां पर आप लोगों को बच्चों चैप्टर वाइज वीडियोस देंगे। इवन दिस इज नॉट द कैच, चैप्टर वाइज तो हर जगह मिल जाएंगे सर, दिस इज द कैच। आप लोगों को हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस देंगे। मतलब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अगर आप लोगों ने ओपन किया तो मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन के ऊपर 3 वीडियोस, यानी कि 1 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 2 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 3 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने मार्क वाइज वीडियोस बनाई है, जिससे आप लोग अगर 1 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, 2 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं 2 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, सेग्रीगेट करके। इवन आप लोगों को मैं इस तरीके से ही बता देता हूं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस में आप 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स इस तरीके से हर एक वीडियो को अलग अलग करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल पाए 1 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, 2 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके के सवाल पिछले 10 सालों में पूछे आ रहे हैं। सो बच्चों ये हम लोगों का आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों को सरप्राइज अच्छा लगा, डेफिनेटली अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर से इसे शेयर करिएगा, बताइएगा कि केल्विन लाइव ऐप पर ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अब आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और जिस पर्पस से आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया था वो टॉपिक भी पढ़ लीजिए। और ये जो आपका लिए एक हमारी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट था, इसे आप खुद भी यूज करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। ये हमारी एक तरीके से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरूर से अपने सिर्फ 2 दोस्तों के साथ अगर जरूर से शेयर कर पाए तो करें बच्चों। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करने वाले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, ये बात आपको पहले से पता है। और हम क्या बात करने वाले हैं? एग्जाम वाले क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में कंफर्म तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन किस बुक से हैं भाई ये क्वेश्चन? मैं आपको बता देता हूं, दिस इज फ्रॉम अरिहंत बुक। अरिहंत की जो लेटेस्ट बुक आई है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों की है, दोनों के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यूज कर रहे हैं, उनके रेफरेंस से हम आपको ये क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो आप तैयार रहिए और देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं और कैसे इनको डील करना है। हर एक क्वेश्चन की मैं बारीकियां बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन को डील करना सिखाऊंगा, बेसिक से लेकर हायर एंड तक सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो बिना देर किए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, इस वीडियो के देखने के बाद कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछें। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको ध्यान से सुनिए। कहते हैं 3 मेटेलिक, क्या मेटेलिक मतलब लोहे के बने या किसी और धातु के बने हुए, यानी कि किसी और मैटर के बने हुए चीजें हैं। 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स whose edges are 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड। उन तीनों को मेल्ट कर दिया गया, यानी कि हीट किया गया, हीट करने के बाद वो मेल्ट हो गए। मेल्ट होने के बाद सिंगल क्यूब बनाया गया, इनटू अ सिंगल क्यूब, एक सिंगल क्यूब बना दिया गया। और उस क्यूब का जो एज होगा, यानी कि जो साइड होगी, उसकी लेंथ आपको फिगर आउट करनी है। मैंने कहा बस इतना सा काम, यूं ही हो जाएगा। पहले देखिए, समझिए बात को, क्या है कहानी। तो समझने और सोचने समझने वाली बात यह है कि भैया हमें सरकार ने एक क्यूब दिया, क्यूब कुछ आपको ऐसा दिखता है, ठीक है, यह आपका क्यूब हो गया, जिसका एज हमें मालूम नहीं, मान लीजिए मैंने ए कह दिया, ठीक। इसका कुछ वॉल्यूम, अच्छा एज हमें उन्होंने दे रखा है, दैट इज व्हाट 4 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एक और क्यूब है, तो यहां पर मैं एक और क्यूब बना देता हूं आपके सामने। तो ये आपका एक और क्यूब हो गया।
इसका ये एज जो है 4 सेंटीमीटर है। भाई जितना ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, सारी डायमेंशन 3 होंगी। अब एक और है, क्या है? एक और है, तो एक और बना देता हूं मैं। इसका ये 5 सेंटीमीटर है। आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी और बिना किसी दिक्कत के आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब एक बात मालूम है कि इन तीनों का यूज करके एक सिंगल क्यूब बनाया गया। क्या बनाया गया? एक सिंगल क्यूब बनाया गया। और क्यूब कैसा दिख रहा है? क्यूब थोड़ा बड़े साइज का बन जाएगा, एज ऑफ कोर्स सी बात है। मान लीजिए ये क्यूब बन गया और इसकी जो साइड है वो हमें नहीं मालूम, हमने ए मान ली, ठीक। लेकिन इन दोनों चीजों में एक सिमिलरिटी हुई। सिमिलरिटी ये हुई कि भाई इसका जो वॉल्यूम होगा वो V1 होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा V2 होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा V3 होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा वो V होगा। और खास बात क्या होगी? खास बात ये होगी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर होगा V के। भाई तीनों के वॉल्यूम से ही बनाए ना, ये तीनों के वॉल्यूम को यूज करके एक बड़ा वाला साइज बना दिया, तो यानी तीनों के वॉल्यूम से ये चीज बनी होगी। ये बात क्लियर है? चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले कौन की बात? क्यूब की बात करते हैं। तो क्यूब हैज साइड, कितनी साइड है उसकी? तो मैं कह देता हूं A1 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक। देयरफॉर वॉल्यूम यानी कि V1 निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? A1 का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। इसका मतलब 3 3 9 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया V1। कोई दिक्कत है आपको? ऑब्वियस है, नहीं होगा कोई दिक्कत। चलिए, क्यूब हैज साइड, भाई दूसरा वाला जो है उसकी साइड A2 है, यानी कि जो क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो उसका अगर वॉल्यूम निकालूंगा यानी V2 निकालूंगा तो 4 की पावर क्यूब निकालूंगा। 4 चौक 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक। 2 की बातें निकल गई। अब तीसरा और बचा हुआ है, इसको भी फिगर आउट कर लेते हैं यहीं पर। क्यूब हैज साइड, मैं A3 कह देता हूं और जो कि मुझे 5 सेंटीमीटर दे रखा है, उससे वॉल्यूम निकालूंगा तो 5 की पावर क्यूब यानी कि V3 दैट इज 5 पंजे 25 पंजे 25 यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे सारे वॉल्यूम्स निकल के आ गए जो मैंने आपके सामने मार्क कर दिए। तो व्हाट आई कैन से एज वॉल्यूम ऑफ इसका B1 प्लस B2 प्लस B3 मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेग क्यूब, जो बड़ा वाला है, जिसको मैंने क्या कहा है? V का है, ठीक। चलिए, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? जो तीसरा वाला है उसकी साइड हमने क्या मान ली थी? A मान ली थी, वहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया? दैट इज 27, दैट इज 64 एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 125 एंड दिस इज व्हाट? A टू द पावर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया ये। सबको ऐड करते हैं, देखिए यहां पर ऐड करके दिखाता हूं। 125, 64 और 27, 5 और 4 9, 7 दूनी 14 और जो 16 का 6 1, 6 और 2 8 और 10 और 11 का 1 1 और ये 216, कितना आ गया? 216 और A की पावर क्यूब। अगर आप तोड़ोगे इसको, तोड़ के निकालोगे 8 8 64 चौके और 64 8 यानी 8 8 64 यानी कि आप देखिए 64 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32 का 2, यानी कि हर हालत में ये 216 तो नहीं आएगा। तो 6 को देख लेते हैं। 6 6 36 होता है और 6 से करोगे तो 36 का 6 3 हो गया, 6 3 18 और 3 21 हो गया, यानी मामला बिल्कुल सेट है। इसका मतलब क्या हो गया? मैं इसको लिख सकता हूं 6 की पावर 3 और इसको लिख दिया A की पावर 3। इससे हुआ क्या दोस्त? इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ, इस 3 से ये 3 कट गया तो A बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख दें? देयरफॉर साइड ऑफ बिग क्यूब, जो बड़ा वाला है जिसकी हमने साइड A मानी थी, वो कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ वी हैव टू मैच इट विद द सॉल्यूशन और आंसर।
मैच कर लेते हैं एक बार कि हमारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा। चलिए, तो भाई यहां भी ये 6 सेंटीमीटर ही आई है। दैट्स इट, दिस इज द वे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आप कमेंट करते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए और सोचिए। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट इक्वल टू इट्स रेडियस, इक्वल टू इट्स रेडियस इज दिस, इतना दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट आपको फाइंड करनी है। चलिए लिखते हैं सारे सामान को। तो सबसे पहली बात, गिवन सामान लिख लेते हैं। गिवन सामान क्या कहता है? गिवन सामान ये कहता है कि भैया इस सिलेंडर में, यानी कि इसमें हाइट आपको फाइंड करनी है। तो हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो उसे कैपिटल बी से डिनोट करता है बच्चा। राइट बात, मालूम है ना ये बात? अगर नहीं मालूम है, कुछ और मालूम है तो कमेंट में बताओ मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो हमें क्या दे रखा है? 25 सही 1/7 यानी 25 1/7। अगर इसकी बात करूं तो इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं 25 × 7 + 1/7 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपको वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है। और अगर ठीक से लिखूं तो 7 × 5 = 35 का 5, 3, 7 × 2 = 14 और 3 आपको मालूम है 17 होते हैं। 175 हो गया। और 175 + 1/7 यानी कि मैं कह सकता हूं 176 / 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा कुछ आपको वॉल्यूम दे रखा है। काट के देख लेते हैं, कटता है ये 7 दूनी 14 बचा 3, कितना बचा 3, और 36 7 से कटता नहीं है। ओके, तो इतना ही छोड़ देते हैं। इन्होंने कहा है कि हाइट इज, क्या कहा है? हाइट, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इट्स हाइट इक्वल टू इट्स रेडियस। जितनी हाइट है उतनी ही रेडियस है। इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि h इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि r, यानी कि मैं कह सकता हूं कि h बराबर है r के। ठीक, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। मालूम है आपको ये बात? चलिए भाई, फॉर्मूला तो आपको मालूम है, आपने लिख लिया। वॉल्यूम भी मालूम है, दैट इज 176/7। ये 22/7 इंटू आर। आपको मालूम है आर मानो या एच मानो, एक ही बात है। तो ये r² कर लिया, इसको भी आर की फॉर्म में लिख लिया यहां से। ठीक, इस 7 से 7 का अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक ही नाव पर पैर रखने में ये वाली समस्या रहती है। ठीक है भाई, तो हमारा बचा क्या? मैं यहां पर लिख देता हूं, पीछे तो जगह नहीं है। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, बचे 6, और 6 से 66 हो गया, 2 से काटा तो ये 8 हो गया। यानी कि अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से दिस इज 8, और यहां पर ये हो गया r की पावर क्यूब। व्हाट वी कैन से, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये r की पावर 3। 3 से 3 का अंतिम संस्कार हो गया, और हमने लिख दिया r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मतलब h भी 2 सेंटीमीटर ही होगा ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर। दैट्स इट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रेडियस और हाइट दोनों बराबर हैं। और अगर आपका भी आंसर यही आए तो फटाफट से कमेंट में लिख डालो। आगे बढ़ते हैं, मैच कर लेते हैं। ये देखिए h 2 सेंटीमीटर दिख रहा है ना आपको? h 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, हमारा भी यही है, रेडियस उसके बराबर ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। ए स्फेरिकल मेटल बॉल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। कोई मेटल बॉल है, उसकी रेडियस जो है इतनी है, इसको मैंने कह दिया r, इज मेल्टेड टू मेक 8 स्मॉल बॉल। और उसको मेल्ट किया गया और उसकी 8 छोटी छोटी बॉलें बनाई गई। ठीक है भाई, द रेडियस ऑफ ईच बॉल, रेडियस निकालनी है हर बॉल की। अब छोटी छोटी है तो इसको मैंने स्मॉल r कह दिया। आपको इस बात से समस्या भी नहीं होगी, और वॉल्यूम बराबर रहेगा ही रहेगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करें? तो सबसे पहले गिवन सामान लिख लेते हैं। गिवन सामान क्या है? गिवन सामान ये है कि स्फेरिकल बॉल जो है उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। गिवन रेडियस ऑफ
बिग स्फेरिकल बॉल, हमने जो पहली वाली है वो उसको बड़ा माना है, तो उसको हमने कह दिया आर, जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेट द रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल, इसको आर कह दिया, और जो हमें नहीं मालूम। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें इतना मालूम है कि भाई जितना इसका वॉल्यूम था उनका भी उतना वॉल्यूम होगा सबका मिला के, यानी 8 के 8 का। तो हमें यह मालूम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यह मालूम है। क्या मालूम है हमें? हमें यह मालूम है, अगर आपको भी मालूम है तो कमेंट में लिख दो, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बिग बॉल इक्वल टू 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल्स। ठीक, इसका मतलब इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है स्फेरिकल बॉल्स का? तो वो हमें मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब निकलता है, और इसका क्या होगा 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब होगा। सब कुछ कट गया, ऑलमोस्ट चीजें कट जाएंगी। कैसे? मैंने कहा देखो, पाई से पाई, क्योंकि दोनों तरफ दोनों नाव में चल रहा है तो कटना है उसको। 4/3 से 4/3 कट गया, क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ बचा तो वो ये बचा कि आर की क्यूब दैट इज इक्वल टू 8 आर क्यूब। और ये आर मुझे मालूम है, कितना मालूम है? 8 मालूम है। इसका मतलब ये भी हो गया यहां पर 8 की क्यूब इक्वल टू 8 आर की क्यूब। दैट्स इट। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिएगा कहानी आ गई। तो भैया एक 8 से एक 8 कट गया, तो ये क्या हो गया 8 स्क्वायर इक्वल टू आर की क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? तो मैंने कहा इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये 2r की पावर 3। ठीक, इस 3 को बाहर ले लिया, 2 को अंदर ले लिया, तो क्या हो गया 2 की पावर 2, ये 3 बाहर आ गया, ये r की पावर 3, ऐसा कुछ हो गया। आपको मालूम है इससे ये कट गया, और ऐसा अगर कट गया तो r इक्वल टू क्या बचा 2 का स्क्वायर बचा, जो क्या होता है 4 होता है, यानी कि इतना सेंटीमीटर, यानी कि r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? स्मॉल बॉल्स का रेडियस। अगर आपका भी यही आया है तो फटाफट से कमेंट में लिख दो कि हाँ सर यही आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैच कराता हूं, r दैट इज 4 सेंटीमीटर, स्पेस था हमने फिर भी यूज नहीं किया, दैट इज r 4 सेंटीमीटर। दैट्स इट, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा आंसर आ गया जो आपने अभी अभी देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को डील करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और इसको देखो ध्यान से। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर surmounted by a cone. If the radius of the hemisphere and base radius of the cone is 7 centimeter and height of the cone is 3.5 centimeter, find the volume of the solid. यानी कि जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम फिगर आउट करो। मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए कि दिया क्या है उन्होंने दिया है कि हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन बना हुआ है। यानी हेमिस्फीयर कैसे है? ऐसे कुछ हेमिस्फीयर है, ऐसे कुछ होता है हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है और कोन कुछ ऐसा दिख रहा है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, बट आप समझ जाइएगा ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बना देता हूं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे कुछ मैंने आपको डिनोट कर दिया है। चलिए आगे की कोशिश करते हैं। कहते हैं सॉलिड इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड बेस रेडियस इज ऑफ 7 सेंटीमीटर। कह रहे कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस बराबर है। इसका मतलब ये जो है 7 सेंटीमीटर है, और आपको मालूम है हेमिस्फीयर की खास बात क्या होती है, ये भी 7 सेंटीमीटर होता है। तो ये पता है और ये पता है। चलिए, एंड हाइट ऑफ द कोन इज 3.5 सेंटीमीटर, यानी इस कोन की जो टोटल हाइट थी वो 3.5 सेंटीमीटर थी। किसकी हाइट ऑफ द कोन? दिस इज व्हाट 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गई।
सब कुछ आपको पता चल गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम फिगर आउट करना है। इसका मतलब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोन्स और टू शेप्स, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करें, मैंने गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन में क्या क्या दिया है भाइयों, पहला दिया है रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि आर, इसका भी आर है और दैट इज सब कितना है 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर हाइट ऑफ द कोन भी दे रखा है। हाइट ऑफ द कोन इज व्हाट 3.5 सेंटीमीटर। दैट इज h, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, राइट। अब खास बात क्या है, खास बात यह है कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करूं तो यहां पे खास बात यह है कि ये जो है, ये जो कुछ भी है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। किसका और किसका कॉम्बिनेशन है, मैं दिखाता हूं मैं किसका और किसका कॉम्बिनेशन है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की अगर बात करूं तो वो कॉम्बिनेशन है कोन का और एक हेमिस्फीयर का। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज V2। हमने इन दोनों को लिख दिया कि इन दोनों का क्या सम अप है, वो दोनों क्या सम अप। चलिए तो बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देखते जाओ आप लोग आसानी से, बिल्कुल प्यार से क्वेश्चन होगा, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अगर कोई मुझसे पूछे कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है तो मैं फटाफट से बता दूंगा कि सर वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो मैं फटाफट से बता दूंगा कि हेमी है इसलिए 2 पाई आर क्यूब होगा। मैंने खटक, बस यही सारी चीजें चाहिए थी जो मैंने प्लेस कर ली हैं। तो चलिए एक बात नोटिस करने वाली बात यह है कि 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, ये सारी चीजें कॉमन है। देखिए यहां से आर स्क्वायर 1/3 पाई ये सब कॉमन है, बाहर फेंक दिया हमने। तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा एच और यहां पर क्या बचा, आर बचा, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। ध्यान से देखिए 1/3 हो गया, ये आपका 22/7 हो गया। रेडियस की बात करें तो रेडियस दोनों की सेम है, दैट इज व्हाट 7 का स्क्वायर हो गया। हाइट की बात करें तो हाइट कितना है 3.5 हाइट है और इसकी हाइट 7 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके चलिए, एक 7 से एक 7 कम हो गया तो ये हो गया 22 × 7 अपॉन में 3, और ये 7 और 3 10.5 हो गया। ये कितना हो गया 10.5। ठीक, काटने स्टार्ट करो, 3 × 9 3 पंजे 15 यानी 3.5 ये हो गया। तो 22 × 7 × 3.5 सर ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा हमें यहाँ पे। दिस इज व्हाट 3.5। ओके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 35 × 7, 7 पंजे 35 का 5 3, ठीक है 7 पंजे 35 का 5 3, 7 या 21 और 3 24। तो ये भैया इतना मल्टीप्लाई हो गया और एक के बाद पॉइंट है तो यहां पर आ गया। इसका मतलब 24.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 से। 22 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पंजे 10 का 0, 1 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूनी 4 इंटू वही सारा रिपीट होगा 094। ये क्या हो गया 0 9 9 4 13 और ये हो गया 5। कितने के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया यहां पर। तो दिस इज व्हाट 539.0 सेंटीमीटर क्यूब, दैट कैन बी राइट एज 539 सेंटीमीटर क्यूब is the volume of complete solid that has cone as well as hemisphere. Now we have to match it कि क्या आंसर हमारा सही है या नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे एक का निकाला उन्होंने 179 समथिंग आ रहा है, दूसरे का निकाला तो 598.34 आ रहा है, और यहां पर कितना आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है 539, इनका 98 आ रहा है। तो हमने कहां गलती की है, वी हैव टू फिगर आउट। हमारा गलत आ रहा है तो हम इसको फिगर आउट कर लेते हैं अभी। तो 598 हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर की होगी तो हम उसको चेक कर लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई।
4/4 पाई आर क्यूब होता है, तो हाफ हो गया, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ये हमने कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एच बचा, आर बचा। पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर का स्क्वायर रखा हमने, एक साथ से एक साथ कट गया, तो एक साथ बच गया। और 3 का हिसाब किताब हमने किया भाई, 3.5 और आर देख लेते हैं इसको एक बार। 3.5 ये रहा और आर ये रहा, 3.5 7 और 3 10.5, वो बिल्कुल ठीक है, 10.5 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत। तो 10.5 आ गया। 3 3 9, यहां से इसको काटा, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15, तो भैया एक के बाद पॉइंट लग गया, 3.5 बिल्कुल सही आ रहा है। तो 35 22 इंटू 7 इंटू 3.5 जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 539 आ रहा है, जबकि वहां पर कुछ और आ रहा है। तो मैं इस कैलकुलेशन को, ये जो लास्ट में बची हुई है, इसको मैं अगेन कर रहा हूं ताकि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एनी हाउ। देखिए 22 इंटू 7, 7 दूनी 14 का 4, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आया। यहां से कितना आया? 154। 154 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 35 से, तो मैं 35 से कर ले रहा हूं। 5 चौक 20 का 0 2, 5 पंजे 25 और 2 27 का 7, 2 5 1 5 और 2 7 इंटू 3 चौक 12 का 2 1, 3 पंजे 15, 16 का 6 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये 0 हो गया, ये 7 और 2 9 हो गया, 6 और 6 12 1 13 हो गया, और ये 5 हो गया। तो 539 ही आ रहा है मेरा। अब इसका मतलब हमारी कोई गलती नहीं है, तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूं, गलती अगर है भी तो कहां है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गलती शायद यहां पर है, शायद यहां पर है क्या? नहीं है, 3.5 यहां पर आ गया, ठीक है ओके। दूसरे वाले को चेक किया मैंने, 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 22/7, गलती 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 मिल गई मुझे गलती मिली। यहां पर ये जो 2 बचा हुआ था, क्या बचा हुआ था? 2, ये हमने नहीं लिया, ये 2 रह गया। दिस इज द मिस्टेक। तो अब हम इस मिस्टेक को ठीक कर ले रहे हैं। तो मिस्टेक कैसे ठीक होगी? सिर्फ एक 2 जो रह गया, आप लोग कमेंट में भी बता ही रहे हो कि भाई इसी से गड़बड़ हो गई। चलिए ठीक कर देते हैं इसको। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1/3 22 इंटू 7 3.5 प्लस 2 इंटू 7, यानी कि ये कितना हो गया? ये 14 हो गया। कितना हो गया? 14 हो गया। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 22 इंटू 7, 14 और 3 17.5, दिस इज व्हाट 17.5, 3 पंजे 15। अब अगर मैं काटने की कोशिश करूंगा तो नहीं कटेगा, यानी ऐसे ही रहेगा। अब चलो देखते हैं क्या करना है। डिवाइड तो मुझे अभी भी करना ही पड़ेगा, है ना। अब मुझे वापस से डिवाइड करना है, और देखिए कैसे करूंगा डिवाइड। तो मेरे पास है 22 को मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 3 सत्ते 21.10, 3 तिया 9 1, 7.3 समथिंग आ जाएगा। तो 7.3 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 तिया 21 का 1 2 7 सत्ते 49 और 2 51, ठीक है। तो 1 के बाद पॉइंट आ गया, तो फाइनली दिस इज 51.1 इंटू 17.5, ऐसा कुछ आ गया। इसकी भी मल्टीप्लाई मैं यहां पर कर दे रहा हूं, देखिए 175 एंड दिस इज 5 1 1 5 7 1 इंटू 5 7 1 इंटू 5 पंजे 25 का 5 2 5 सत्ते 35 और 2 37 का 3 और 5 एकम 5 और 3 8। तो ये हो गया 5 7 5 12 का 2 1, 7 और 5 12 और 1 13 और 1 14 का 4 1, 7 और 1 8 और 1 9 और ये आपका 8। तो भैया 800, 2 के बाद पॉइंट लगना है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 894.25। तो दिस इज व्हाट 894.25 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आना चाहिए। और मैं चेक कर लेता हूं क्या ये आ रहा है। तो 898 पॉइंट आ रहा है समथिंग। तो 898 और 894, ये सिर्फ फर्क किसकी वजह से है? ये सिर्फ फर्क इसकी वजह से है कि भाई हमने 2 डिजिट तक लिया है, 1 डिजिट तक लिया है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। यहां देखोगे इन्होंने 2 डिजिट लिए हैं, यहां देखोगे इन्होंने यहां पर भी 2 डिजिट लिए हैं, उसकी वजह से इतना फर्क है, बाकी आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। दैट्स इट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, फिगर क्वेश्चन वाले ने बना के दी हुई है। इन अ फिगर अ टेंट इज इन द शेप ऑफ, किस शेप में है?
of cylinder surmounted by a conical top, the cylinder part is 2.1 meter high. यानी सिलेंडर पार्ट जो है वो 2.1 मीटर का है. द कॉनिकल पार्ट हैज स्लैंट, ये 2.8 दे रखी है. ओके, हाइट बोथ पार्ट्स हैव सेम रेडियस, यानी जितनी रेडियस इसकी है उतनी ही रेडियस इसकी है, तो ये भी मैंने मार्क कर दी. और फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड टू मेक अ टेंट, यानी कि आपको पता करना है कि भाई कितना कपड़ा यूज होगा ऐसा टेंट बनाने के लिए. तो जब भी ऐसा टेंट बनाया जाता है उसमें ना तो नीचे का ये सर्कल लगाया जाता है ना ऊपर का सर्कल लगाया जाता है. इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि कपड़ा अगर पता करना है, इसका मतलब आपको यह पता करना है कि इन दोनों चीजों का सरफेस एरिया कितना है. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एज वेल एज कोन. तो भैया जो जो दे रखा है लिख लेते हैं, सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए. तो गिवन सामान लिख लेते हैं. तो गिवन सामान की जब मैंने बात की तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन दोनों की सेम है, तो मैंने उसको R इक्वल टू कितना दे दिया, दैट इज 2 मीटर. ठीक, अब हाइट की बात कर लेते हैं. हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो मैं उसको H कह दे रहा हूं, और जो सरकार ने हमें 2.1 मीटर दिया हुआ है दैट इज व्हाट 2.1 मीटर. इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा और मैं स्लैंट हाइट मुझे दे रखी है किसकी, कोन की. स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट मतलब तिरछी जो हाइट होती है ऐसे करके, दैट इज व्हाट L, इसको L बोलते हैं, दैट इज 2.8 मीटर. सब कुछ मुझे पता चल गया. मुझे क्या निकालना है, कैनवास कितना यूज होगा. तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम जो मैंने ये किया वो ये किया, सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और व्हाट वी कैन से कर्व्ड सरफेस एरिया. क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों का यूज करेंगे. तो कोन के अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो वो होता है पाई आर एल, और अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं यानी कि इसकी, तो वो होता है 2 पाई आर एच. ठीक है, कुछ चीजें कॉमन दिख रही है बाहर फेंक दो. तो पाई और आर आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर एल बचेगा और यहां पर 2h बच जाएगा. दैट्स इट. चलते हैं. तो ये हो गया हमारा 22/7. आर की वैल्यू क्वेश्चन वाले भैया ने हमें 2 दी हुई है. कहां दी हुई है, 2. लेट मी चेक इट. दिस इज व्हाट 2 हमने भी उसको 2 ही कंसीडर किया है. हाइट की बात करें 2.1 है और एल की बात करें 2.8 है. तो लेट मी चेक इट. तो हमने प्लेस करना स्टार्ट किया. दिस इज व्हाट 2.8 एंड दिस इज 2 इंटू 2.1, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है. एक बार फिर चेक कर लेते हैं. दिस इज व्हाट 2.1 एंड दिस इज व्हाट 2.8. तो यहां तक कोई लफड़ा नहीं है अब तक क्वेश्चन में. चलिए आगे के हिस्से में बढ़ते हैं. तो जब मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो ये 22/7 इंटू 2 हो गया. ये 2 किसका है, इस रेडियस की वजह से 2 आया हुआ है. तो ये हो गया आपका 2.8 और इसकी बात करोगे तो 2 हो जाएगा 4.2. 2.8 और 4.2 को ऐड करोगे, देखिए 4.2 एंड 2.8 ऐड करोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 4 और 2 5 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7 हो गया. नहीं ऐसा कुछ आ गया, यानी 7.0 आ गया. 7.0 आ गया तो समझ लो मजा आ गया. मजा क्यों आ गया, क्योंकि 7 से 7 कट गया. 7 से 7 कटते क्या बचेगा, 44 बचेगा, और 44 मीटर की क्यूब आ जाएगा या स्क्वायर आ जाएगा. क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि हम कर्व सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया निकाल रहे हैं. तो ये आ गया हमारा सरफेस एरिया. हमें कैनवास कितना चाहिए होगा वो हमें बताना है. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड कैनवास फॉर टेंट दैट इज 44 मीटर स्क्वायर. इतना कैनवास मुझे चाहिए ही चाहिए होगा टेंट में. क्या आपका आंसर भी यही है? अगर आया है तो कमेंट में फटाफट से लिख दो और मैं इसको पीछे मैच करा देता हूं कि हाँ भाई 44 आया है या नहीं आया. दिस इज व्हाट 44 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना कैनवास यूज करना ही है. ठीक है, चला आगे बढ़े. इससे पहले कि मैं ठसक के अगले क्वेश्चन को देखिए मारूं, आप अपना आंसर कमेंट में यहां पर लिख दो. चलिए ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से. क्या कह रहा है भैया, फॉर्म अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर. एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी जो है हाइट है वो इतनी है
और रेडियस जो है वो इतनी है, द राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस इज रिमूव्ड, यानी एक सिलेंडर है उसमें से एक सेम हाइट का और सेम रेडियस का एक कोन निकाल के फेंक दिया, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। मैं फोटो दिखाता हूं इसकी, भैया ये हो गया आपका सॉलिड, ये क्या हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया। अब इसमें से क्या किया, एक आपने कोन निकाल के बाहर फेंका। कोन निकाल के बाहर फेंकने का मतलब है कि फोटो ऐसी कुछ है, फोटो कैसी कुछ है, ऐसी कुछ है फोटो, एक ऐसा कोन यहां से निकाल के हमने फेंक दिया, यहां से ये कोन निकाल के हमने फेंक मारा, यानी हमारा एरिया कौन सा बचा, मैं ये भी मार्क कर देता हूं। हमारे पास जो रेस्ट एरिया बचा यानी वो हमें पता करना है, वो वॉल्यूम मुझे पता करना है, तो रेस्ट एरिया मेरा ये वाला बचा होगा, ये एरिया जो है जो मुझे, यानी ये वॉल्यूम जो है ये मुझे फिगर आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझिए, पहली जो काम की बात है वो ये है कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे निकालना है वो क्या होगा, तो ठसक के जब मैं मारूंगा यहां पर रिक्वायर्ड वॉल्यूम, मैं क्या लिखूंगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो क्या है, वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये है सिंपल सी बात, यह इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी चीज को मुझे करना है, लेकिन उससे पहले दिए हुए सामान को मैं ठीक से लिखूंगा। आपको अगर वो सारी चीजें पता है कि इसकी रेडियस कितनी, हाइट क्या है, आप कमेंट में लिख दो। मैंने कहा लो गिवन सामान लिख लेते हैं, यहां पर गिवन सामान क्या है, तो सबसे पहले रेडियस और हाइट दोनों मालूम है मुझे, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन दोनों की सेम है, तो मैंने आर कह दिया और वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर HEIGHT, height of the cylinder, that is H, that is what, 14 centimeter this is, okay। बस अब हम इसको निकाल के फेंक देते हैं। और हाइट ऑफ द कोन की बात करूं, हाइट ऑफ द कोन, कोन की बात करूं तो ये सेम ही बात, हाइट ऑफ द कोन और सिलेंडर दोनों सेम ले रखी है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं एक बार में, हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर है ये, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन के बाद हाइट आ गई, तो वो इतनी हो गई, सब कुछ तो सेम ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं और पुट करते हैं। तो देयरफॉर सबसे पहले निकाल लेता हूं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो वो V1 कह देता हूं। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। और अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूं, 1/3 का अंतर होता है बस, और कोई अंतर नहीं होता, दैट इज मैं V2 कह देता हूं। क्या कह देता हूं, V2 कह देता हूं। दिस इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर H, ये वॉल्यूम होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, रिक्वायर्ड एरिया, या सॉरी रिक्वायर्ड वॉल्यूम। रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है, लिख देता हूं मैं यहां पर, समझिए, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड मतलब वो जो भी बॉडी है वो क्या है, वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला रखते हैं, दिस इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर H एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर H रख दिया। कॉमन ले लो जितना कॉमन ले सकते हो, तो हमने पाई आर स्क्वायर H कॉमन ले लिया और यहां पर बचा सिर्फ इतना। सॉल्व करते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर H ये हो जाएगा 3 - 1/3, क्योंकि मैंने यहां पर इसको जब यहां देके मारा तो 3 हो गया, -1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2/3। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दैट इज पाई आर स्क्वायर H एंड 2/3। चलिए अगले स्टेप में कहानी कहां से कहां पहुंची ये भी आपको दिखा देते हैं। तो मैंने कहानी पहुंच गई यहां पर, 2/3 पाई आर स्क्वायर H। वैल्यूज प्लेस करता हूं, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहां से लिखिए, दिस इज व्हाट, 6, H की वैल्यू 14। तो भैया ये हो गई 6 का स्क्वायर और ये हो गया 14, लिख दिया। तो देखिए 7 दूनी हो गया 14, और कुछ यहां से कटेगा नहीं। तो बस अब इसका रेस्ट पार्ट जो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, गौर से देखिए यहां पर इस जगह पर, दैट इज 2/3 इंटू
22 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 2, ये बचा हुआ है यहां पर, इसको मैंने कर देना है सॉल्व। कैसे करें? मैंने कहा देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2/3 है, ये 22 है, ये 6 इंटू 6 है, और जब इससे इसको काटेंगे तो यहां पर 2 बचेगा। अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास ये बचा हुआ है। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई बहुत आसान हो गई। 2 दूनी 4, 4 छिंग 24, 24 धूनी यानी 24 इंटू 2 दैट इज 48, दिस इज 22। तो फाइनल मल्टीप्लीकेशन में यहां पर कर रहा हूं, दैट इज 48, दैट इज 22। देखिए 2 अट्ठे 16 का 6, 1 2 चौक 8 और 1 9। आप लोग अपना आंसर लिखिए अगर आ गया आंसर। 2 अट्ठे 16 का 6, 1 2 चौक 8 और 1 9, और ये भी इतना ही आएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 9 6 15 हो गया, 1 हो गया, ये 1015 आ गया। तो हमने क्या लिख दिया? 1056 यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दैट बॉडी, रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो देखते हैं, सेंटीमीटर में निकालना था, या सेंटीमीटर में निकालना था, तो 1056। तो लेट मी चेक इट, क्या 1056 आ रहा है हमारा? यस, 1056 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन आप आसानी से बना रहे होंगे। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए आंसर कीजिएगा आप लोग साथ में। ओके, ये रहा क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन आइसक्रीम कोन फुल ऑफ आइसक्रीम हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर। ये रहा। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि अगर ये यहां से यहां, यानी कि ये जो है 5 दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी 5 होगा, और अगर ये 5 हो गया, ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया, ये टोटल जो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि भाई ये जो बची है ना, ये जो हाइट बची है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि टोटल 10 दे रखी है, टोटल 10 दे रखी है, 5 अगर ये हो गई तो ये नीचे वाली 5 ही बची। चलिए, height is 10 centimeter, radius is 5 centimeter shown in figure. Calculate the volume of ice cream provided that its 1/6 part is left unfilled with the ice cream. 1/6 part जो है unfilled है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। Given radius of हेमीस्फेयर, किसका? हेमीस्फेयर। देखिए ऊपर का हिस्सा हेमीस्फेयर टाइप का है, दैट इज आर। तो हमें क्वेश्चन वाले भैया ने दिया है क्या? हमें पता लग गई है कितनी? 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन दैट इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट ऑफ कोन दैट इज h, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वो हाइट ऑफ कोन नहीं है, एक्चुअली वो हाइट ऑफ टोटल बॉडी है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितनी होगी? ये होगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी चीजें मैंने यहां पर बता दी। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, वॉल्यूम की बात करूंगा, वॉल्यूम का पढ़ लेते हैं एक बार। एज सोन इन फिगर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम प्रोवाइडेड दैट इट्स 1/6 पार्ट लेफ्ट। टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए और टोटल वॉल्यूम में से उस वॉल्यूम का 1/6 माइनस कर दीजिए। तो मैंने कहा चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी अपर पार्ट की। तो इसको मैं V1 कह देता हूं और वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 ऐसी रहेगा, ये 22/7 ऐसी रहेगा। आर की क्यूब, आर की बात करें तो वो 5 है, ये 5 के क्यूब रहेगा,
कहने का मतलब इन शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूं कि भैया ये 4 हो गया, ये 5 पंजे 25, 125 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपने पाई सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया। यानी यहां पर पाई को हमने सॉल्व नहीं किया। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि मैं इसको B2 कह देता हूं। ठीक, देखिए तो भैया B2 कैसे निकलेगा, दैट इज पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ऐसे ही रहेगा, पाई ऐसे ही रहेगा, आर जो आपका इतना हो गया और एच आपका इतना हो गया। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम जो हो गया वो हो गया V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर दिया। जब हमने दोनों को ऐड किया तो पहले वाला कितना है 4 × 125/3 पाई, और ये कितना है 125/3 और पाई इतना। बहुत कुछ तो मैच कर रहा है, अगर बहुत कुछ मैच कर रहा है तो मैं इसको क्या कर दूं, इस बहुत कुछ को ठीक से लिख देता हूं। देखिए मैच करा हुआ चीज हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन जब हमने लिया तो क्या क्या आ गया कॉमन, 125/3 और पाई आ गया कॉमन, यहां पर बच गया 4, यहां पर बच गया 1। अगला स्टेप चल लेते हैं, तो 125 × 5, यानी कि इसको कैलकुलेट जब किया तो 5 आ गया, और पाई तो साथ में है ही और अपॉन में 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब उसका टोटल वॉल्यूम आ गया है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 1/4 पार्ट जो खाली है उस आइसक्रीम का, इसका मतलब इसका 1/4 हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आइसक्रीम इज अनफिल्ड बाय 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1/4 वो खाली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम लिख लीजिए क्या है, दैट इज 125/3 × 5 × पाई, ये टोटल हो गया, दिस इज टोटल, माइनस 1/4 × 125/3 × 5 × पाई। तो यहां से भी बहुत कुछ कॉमन आ गया, बहुत कुछ के सारा कुछ कॉमन आ गया, तो क्या हो गया, जब कॉमन लिया गया तो 125 × 5 पाई अपॉन 3, 1 - 1/4, ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर आ चुका है। और अगर ऐसा कुछ आ चुका है, अब इसको सॉल्व करना कोई कठिन काम नहीं है आप लोगों के लिए, मैं यहां पर सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो देखिए 125 × 5 पाई ऐसे रहेगा, अपॉन में 3 रहेगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से 3/4 आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो फाइनल आंसर, एक सीट और ऐड कर लूं क्या, एक सीट ऐड कर लेता हूं इसमें, या आपको वहां पर दिखा दूंगा अभी। तो ये हमारा हो गया 125 × 5 पाई बाई 4 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज योर आंसर। बस इतना ही आप वहां पर लिख देंगे, मैं आपको दिखा देता हूं सीधा। तो सारी कहानी हुई है, देखिए ये 125 है, ये पाई है, ये 21 है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके देखिए टोटल में से माइनस कर दिया इतना। अच्छा 1/6 है, 1/4 था, लेट मी चेक इट वंस अगेन, एक बार चेक कर लो। 1/6 था, 1/4 नहीं था, तो अगर 1/6 था तो हम क्या कर देंगे, वहां पे 1/6 कर देंगे। फर्क क्या है सिर्फ, ये यहां पर जो है 1/6 था, चलिए 1/6 कर देते हैं। तो जब हमने 1/6 किया यहां पर, दिस इज व्हाट 1/6, तो 1/6 जब हम करेंगे तो एक सीटी ऐड कर देता हूं मैं इसमें, देखिए ताकि आपको मिल भी जाए इसका सॉल्यूशन। तो 125 × 5 अपॉन में 3 और आपका पाई, अब यहां से जब आपने कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 - 1/6 लिया, तो ये क्या हो गया 125 × 5 अपॉन में 3 पाई 6 - 1 अपॉन में 6, ऐसा कुछ हो गया। थोड़ा सॉल्व किया, देखिए 5 पंजे 25 का 5, 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी इसकी मल्टीप्लाई 625 हो जाएगी, आपको पता भी होता है। और ये आपका पाई, और ये हो गया 5/6। क्या ये सॉल्व वॉल्व होगा, तो आपको भी मालूम है 625 × 5 अपॉन में 18 पाई, ऐसा कुछ आ चुका है। ऐसा कुछ आ चुका है तो ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करके आप इसको ऐसा लिख देंगे 18, दिस इज 22/7, ऐसा सेंटीमीटर क्यूब। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद फिगर जो आएगी फाइनल
वो ये आ जाएगी 327.4 सेंटीमीटर की क्यूब। आपका अगर आंसर आ गया तो आप कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मुझे आसानी से पता लग जाएगी आप कितना पढ़ रहे हो और सीरियसली पढ़ रहे हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्या है भैया, ध्यान से देखो। टू कोन्स विद सेम बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर, दो कोन है और दोनों का रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, हाइट भी दोनों की सेम है, यानी कि एक कोन कुछ ऐसा है, ये देखिए आपके सामने फिगर बनाता हूं मैं, दो कोन अलग अलग हैं, दोनों की रेडियस वेडियस सब आपको पता है। देखिए क्या है, तो सबसे पहली बात, एक कोन ये रहा जिसकी हाइट 15 रखी, कितनी, 15 सेंटीमीटर, और रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये हो गई एक कोन की कहानी। एक और कोन है, उसकी भी कहानी लिख लेते हैं। सेम हाइट का है, सब कुछ सेम है, इसकी ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। अब क्या हुआ, इन दोनों कोनों को ऐड किया गया, ये लिखा है ज्वाइन टूगेदर अलोंग विद द बेस, बेस के साथ ऐड किया गया। तो बेस के साथ जब ऐड किया गया तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। एक इसमें व्हाइट वाला है, ये व्हाइट वाला मान लेते हैं, ये आपका येलो वाला है। सारी चीजें देख लीजिए, आपको मालूम है कि ये लेंथ जो है आपकी 15 सेंटीमीटर थी, ये लेंथ भी 15 सेंटीमीटर थी, तो टोटल मिला के जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई। हालांकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप भी समझदार हो। रेडियस की बात करें तो ये भी 8 है और ये भी 8 है। मुझे तो सीधी सीधी बात है, वॉल्यूम निकालना है, क्या फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप निकालना है, यानी सरफेस एरिया निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे सिर्फ कर्व्ड वाला सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, कर्व्ड वाला सरफेस एरिया। चलिए स्टार्ट करता हूं, मैं आपको समझा देता हूं सीधा, सिंपल कहानी है इसकी। सिंपल कहानी क्या है, मैंने क्या किया, ये फिगर आपकी बना दी, ये 16 सेंटीमीटर हुई, जिसकी मुझे कोई खास जरूरत है नहीं। रेडियस आपको 8 मालूम है, हाइट आपको 5 मालूम है। आपने क्या किया, सिंपल, सरफेस एरिया ऑफ द शेप इज फॉर्म्ड इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन। पहले वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला और दूसरे वाले का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट वन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड वन, दोनों का निकाला। बिल्कुल आइडेंटिकल है, यानी बिल्कुल सेम है, हाइट सेम है, बेस सेम है, सब कुछ सेम है। मैं 2 टाइम्स कर लूंगा, यानी किसी एक का निकालूंगा 2 टाइम्स कर लूंगा। मैंने क्या किया, 2 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कोन, एनीवन, कोई सा भी। अब सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं तो आपको मालूम है उसमें हमें पाई आर एल की जरूरत पड़ती है। तो एल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने कहा एल निकालने के लिए आपको भी मालूम है सिर्फ इतना करना पड़ता है कि भैया एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। एच क्वेश्चन में हमें मालूम थी 15 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि 15 का स्क्वायर, आर हमें मालूम है 8 का स्क्वायर। अगर इसकी बात करूं तो ये 225 होता है और इसकी बात करूं तो 64 होता है। इसको सॉल्व किया तो 5 और 4 9 होता है, 6 और 2 8 होता है, और ये 289, 289 का मतलब होता है 17, यानी कि एल जो आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 17 आ गई। कितनी आ गई, 17 आ गई। तो लेट मी चेक इट। तो हमने एल प्लेस किया, इन्होंने तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा फंसा रखा है, मैं यहां पे ऐसे समझा देता हूं आपको। यहां देखिए, तो हमें क्या पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ शेप या सॉलिड, एक्चुअली वॉल्यूम भी नहीं निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ शेप, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 2, दोनों का निकालना है। मैंने कहा लो आइए, तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो वो पाई आर एल है, और दूसरे वाले की बात करूं तो वो भी पाई आर एल है, क्योंकि सब कुछ तो सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर एल हो गया, ठीक। और अगर थोड़ी सी मेहनत करूं तो मुझे मालूम है ये 2 पाई है, आर है, एल की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। एल की वैल्यू कैसे निकाली है, मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिखाई है। तो मैं इन सारी वैल्यूज को अब यहां पर पुट करूंगा, 2 करूंगा, 22/7 करूंगा, आर की वैल्यू 8 करूंगा और इसकी वैल्यू 14 पुट कर दूंगा। यहां पर 7 से काटूंगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 22 हो गया, ये 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा 32 की,
तो देखिए 22 दूनी 44 का 4, यहाँ पे 4 लग गया और 22 दिया, 44 की जगह 66 हो जाएगा, है ना। 66 हो गया, 66 और 4 कितना होता है, 70 होता है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आना चाहिए रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। तो देखते हैं कि इनका भी यही आया भाई, हमारा तो आ गया, इनका भी क्या 704 आया है। लेट मी चेक इट। 290, देखो हमने यहां पे कितना निकाला, 17 निकाला, हमने 17 निकाला, ठीक है, और हमने यहां पे कितना रख लिया, हमने यहां पे 14 रख लिया। ये हमारी एरर हो गई, चलो ठीक कर देता हूं, और उसकी वजह से आंसर मैच नहीं हुआ। बस ये है कि यहां पर हमारे पास आंसर है यहां पर, तो हम मैच कर पा रहे हैं, बस अदरवाइज मैच भी नहीं कर पाते हम। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 17 अपॉन में 7, ठीक है, क्योंकि अब तो हमें काटना पीटना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 22 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। 22 को 7 से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 या 21 हो गया, तो यहाँ 21 हो गया, 1 हो गया, पॉइंट हो गया, 0 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, यहाँ पर 3 बचा, 1 0 7 चौक 28, यानी 3.14 आ गया। ये आपको मालूम ही है यार, 3.14 ये हो गया। 8 दूनी 16 इंटू 17 ये हो गया, ठीक। 16 और 17 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, फिर देखते हैं क्या आता है। तो 16 इंटू 17, 7 सिंह 42 का 2 4, 7 एकम 7 और 4 11 इंटू 6 1। सबसे बड़ा काम जो है यहाँ पर यही है कि भाई आपको बार बार मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है। तो 272 हो गया, 314 से इसको भी कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 से 28 का 8, 2 4 दूनी 8 और 2 10, और यहां पर हो गया 2 और 7, और यहां पर हो गया 2। एक बार और कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21 का 1 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ऐसा कुछ आ गया 8, 10 का 0 1, 6 और 6 12 13 और 1 14 का 4 1 1, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। 2 के बाद पॉइंट लगा दी तो 854.08 सेंटीमीटर क्या है ये सरफेस एरिया। तो इतना एरिया हमें निकालना, दैट्स इट, खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं और दौड़ के चलते हैं। 854 था, इसको आप 55 लिख लो, ठीक है, डेसिमल में सीधा कर लीजिए। यहां पढ़िए अगले क्वेश्चन को क्या कहा भाई साहब ने, आपने कमेंट करना और ना भूलें, ठीक है। आपके जो आंसर आ रहा है वो कमेंट करते जाओ साथ के साथ, ताकि मुझे पता लगता जाए कि हाँ आप क्या कर रहे हो। कुछ बच्चे सही भी आंसर देते हैं। द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन, बैरल मतलब होता है कि जो आपका जो पेन होता है जिसमें इंक फिल की जाती है, उसमें जो अंदर फॉर्म पड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड बैरल। द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन सिलेंडर इन शेप, सिलेंडर शेप का होता है, आपको मालूम है। उसकी रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है और वो 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका मतलब 0.25 क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा। अ फुल ऑफ बैरल ऑफ इंक इन द पेन कैन बी यूज्ड फॉर रिटन 275 वर्ड, यानी अगर एक बार फिल कर दिया जाए तो 275 लेटर वो वर्ड लिख देता है, ठीक है। हाउ मेनी, एवरेज बात है वो, हाउ मेनी वर्ड्स वुड बी राइटिंग यूजिंग अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/4 ऑफ अ लीटर। अगर किसी बॉटल में 1/4 ऑफ अ लीटर इंक है तो उससे कितने वर्ड लिखे जा सकेंगे। मैंने कहा बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करें, गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो सरकार ने हमें क्या दिया, सरकार ने हमें दिया बाबा जी का ठुल्लू, समझते हो ना। तो चलिए उसी ठुल्लू को हम यहां पर पढ़ते हैं। हमें दे रखा है रेडियस ऑफ पेन बैरल, जो पेन की बैरल है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, दैट इज आर, दैट इज 0.25 सेंटीमीटर। क्योंकि 0.5 दे रखी है, 2 से डिवाइड करोगे, 0.5 क्या है, डायमीटर है, 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ हो जाएगा, ओके। हाइट या लेंथ, जिसको मैं h ही कह दूं क्योंकि सिलेंडर की बात हो रही है, तो वो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम यह है कि मैं इसका वॉल्यूम निकालूं और मैं यह पता कर लूं कि इतने वॉल्यूम में इतने वर्ड लिखे जाते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने वर्ड लिखे जाएंगे। मैंने कहा चलो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पेन बैरल यानी कि बी,
भैया सिलेंड्रिकल शेप है आपको मालूम है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई ऐसे ही रहेगा, ये 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका एच हो जाएगा। और एच कितना दे रखा है लिख लीजिए यहां से, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक, थोड़ी सी मेहनत की तो ये 22/7 हो गया, ये 0.25 का स्क्वायर हो गया, ये इंटू 7 हो गया, इससे ये कट गया तो ये बचा 22 इंटू 0.25 स्क्वायर। ठीक है, 0.25 स्क्वायर है, ये आपको मालूम है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो लिखा हुआ है ये 6.25 लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है इसकी, प्रॉब्लम ये है कि ये 2 बार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। अगर मैं 25 का स्क्वायर करता तो 625 आता, तो 625 मैंने यहां पे लिख दिया, लेकिन 4 के बाद पॉइंट आ जाता, तो यानी यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है 625। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 625 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना आया फाइनली। ओके, तो 625 मल्टीप्लाई विद 22, 2 पंजे 10 का 0, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12। तो भैया इससे भी इतना ही आ जाएगा ऐसे, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। 3 के बाद पॉइंट है, तो 3 के बाद पॉइंट मतलब यहां पर 13.750, इतना वॉल्यूम आ गया किसका, 13.750 सेंटीमीटर क्यूब। किसका आया, दिस इज वॉल्यूम ऑफ बैरल, वॉल्यूम ऑफ बैरल। और आपको मालूम है कि इतनी इंक में उन्होंने कितने लेटर लिखे हैं, उन्होंने जो लेटर लिखे हैं 255 या 225, कितने 275 लेटर लिखे। देयरफॉर वर्ड्स रिटन इन 13.750 सेंटीमीटर क्यूब इंक इज 275। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 275 अपॉन 13.750 इतने वर्ड्स लिखे जाएंगे। तो भैया 1 सेंटीमीटर क्यूब में हो गया, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमें यह बताना है 1/4 ऑफ द लीटर में कितने लिखे जाएंगे, कितना 1/4 ऑफ द लीटर। तो मैंने कहा चलो एक पेज इसमें ऐड कर लेते हैं और 1/4 ऑफ द लीटर फिगर आउट कर लेते हैं। सब लोग समझिएगा, यहां पर एक पेज होता है, ठीक है। देयरफॉर लेटर्स या वर्ड्स कैन राइट इन 1/4 ऑफ द लीटर। तो कितना होगा, मैंने कहा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने लिखे गए, कितने दिखा देता हूं वापस से, ये देखिए 275 और 13,750, 275 और 13,750 इतने लिखे गए। इसको मैं चेंज करूं किसमें, इसमें, तो भैया इतने से मल्टीप्लाई हुई इधर, तो 275 13,750, ये सारा कुछ लीटर में ज्यादा चेंज हो रहा है, किसमें लीटर में चेंज हो रहा है। अब हमें इसे 1/4 कर देना है, इसको उधर जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, नहीं इधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, बस मुझे उतना ही करना है और जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है। तो भैया यहां से 275 वर्ड का हिसाब किताब आ गया था, इतना सेंटीमीटर क्यूब था, मैंने 1/4 का हिसाब किताब लगाना है, 1/4 लीटर, तो 1/4 का निकालना है, तो मैंने क्या करना है, वहां से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो वहां से 50,000 वर्ड आ जाएंगे जो कि हम लिख पाएंगे, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का हिसाब किताब निकालने के बाद 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद, क्योंकि दोनों साइड हो गया वो मल्टीप्लीकेशन, तो इधर भी होगा और उधर भी होगा, ठीक। उसके बाद 1/4 कर दिया उसको, तो इधर भी 1/4 होगा और इधर भी 1/4 होगा, और इससे जो कैलकुलेशन आएगी, देखिए इधर कैलकुलेशन 1000 और 1/4 से मल्टीप्लाई किया है, वही कैलकुलेशन जो आएगी दैट इज व्हाट 50,000 वर्ड आ जाएंगे। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, 1000 ये हो ही जाएगा और 1/4 इसका करना है वो भी लगा लीजिए, तो यहां पर 1/4 लगा लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आपके सामने पड़ा होगा और वही काम आपको यहां पर करना है, दैट्स इट। आपका आंसर अगर आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसको कैसे करना है,
मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको करना बहुत आसान है, बड़े प्यार से हो जाता है। 500 person are taking a dip into a cuboidal pond which is 80 meter long and 50 meter broad. What is the rise of the water level in the pond if the average displacement of the water by a person is 0.04 meter cube? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर मुझे जो गिवन है वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन दे रखा है। भाई इतना वॉल्यूम अगर रिप्लेस कर देता है, इसका मतलब मुझे वॉल्यूम ऑफ पर्सन दे रखा है, दैट इज 0.04 मीटर की क्यूब। इसका मतलब जब 500 आदमी उसमें जाके कूद जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा लो इतना हो जाएगा, व्हेन 500 person dipped इन पूल, इसमें पूल में, तो क्या हो जाएगा भैया 500 इंटू 0.04 मीटर क्यूब, यानी कि 5 चौक 20, ठीक है, और 2 जीरो लग गए, 2 के बाद पॉइंट है, यानी कि 20 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, हाइट पूछ रहा, हमें एक बात तो मालूम है कि भाई जितना पानी ये है वॉल्यूम, उतना वॉल्यूम उसका क्यूब हाइट का भी सेटल डाउन करोगे, उसमें हाइट मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बात करूंगा, मुझे मालूम है वॉल्यूम ऑफ पोल या पूल इज इक्वल टू द 500 इंटू डिस्प्लेस्ड वाटर। मैं एक ही से कर रहा हूं, वाई अ पर्सन, एक पर्सन से, ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द पूल, वॉल्यूम ऑफ द पूल के लिए हाइट ब्रेड्थ लेंथ दे रखी है 80 50 और एच हमें मालूम नहीं है, तो हमने लिखा 80 50 और एच हमें मालूम नहीं, और ये 500 और ये 0.04 हमें गिवन है। ओके, तो इसका मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0, ये तो कल्याण हो गया। इसका क्या बचा, एच इज इक्वल टू 5 8 40 होता है, तो 0.04 अपॉन में 40, ये हमने यहां पर लिख दिया, और 5 और बचा हुआ है। चलिए, तो एच इज इक्वल टू 5 चौक 20 हो गया, और अगर 20 हो गया तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो यानी यहां कहीं हमारा पॉइंट आ गया, अपॉन में क्या है 40 है। अगर मैं यहां पर थोड़ी सी मेहनत और करूं तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40 और 100 और आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है। 1 0 से 1 0 चला गया, और क्या बचेगा भाई, एच इज इक्वल टू 2 से ये ही चला जाएगा, तो 1/200 इतना सेंटीमीटर हाइट या मीटर जो भी है वो बच जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर वटेवर जो भी है, देखते क्या है, दिस इज व्हाट मीटर, इतना मीटर। अब इतना मीटर यार अच्छा तो लग नहीं रहा देखने में, मीटर में तो ये अच्छा लग नहीं रहा, कुछ भी फिगर नहीं है, बहुत छोटी सी फिगर है, तो मैं क्या करूं, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूं। देयरफॉर हाइट दैट इज 1/200 इंटू 100 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज किया, क्योंकि पानी का राइज तो बहुत कम होगा ना। चलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब इसको काट दिया तो 2 बच गया, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू आ गया 1/2 सेंटीमीटर, यानी h इज इक्वल टू आ गया 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेज इन वाटर, रेज इन वाटर यानी पानी कितना, यानी कि जब बहुत सारे लोग पानी में डुबकी लगा देंगे तो कुछ पानी निकल के बाहर आएगा, यानी या ऊपर बढ़ जाएगा, तो जितना बड़ा रेज इन वाटर दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, यानी सिर्फ इतना रेज हुआ, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ा। आइए अगले क्वेश्चन पर। आपका आंसर आ गया होगा मुझे उम्मीद है, और आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। देखिए 0.5 सेंटीमीटर का रेज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये है, कुछ आपके सामने है। क्वेश्चन में ऐसा कोई भारी भरकम कुछ है नहीं, समझिए छोटी सी बात। ये आपको फिगर दे रखा है, और फिगर में बोला हुआ है कि इसमें हर सीढ़ी की लंबाई जो 20 मीटर, यानी कोई स्टेडियम है, आपको मालूम है स्टेडियम में कैसे होता है, पहली सीढ़ी ऊंची, फिर उससे कम ऊंची, फिर उससे कम ऊंची, फिर उससे कम ऊंची, इस तरीके से सीढ़ी बनी होती है। स्टेडियम मतलब जहां लोग बैठते हैं, ठीक है, सस्ते स्टेडियम में ऐसा ही होता है। तो भैया ये लंबाई हमें पता चल गई और उन्होंने ये कहा कि भाई जो इसकी चौड़ाई है, ये देखिए, ये सब की 1/2 है, ये सब 1/2 मीटर की है। कितनी है, 1/2 मीटर की, ताकि लोग आसानी से बैठ पाए। लेकिन
जो इसकी हाइट है उसमें डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा पहले सबसे ऊंची होती है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे होती चली जाती है। तो पहली वाली 1/4 मीटर है हाइट, दूसरी वाली 1/2 मीटर है, तीसरी वाली 3/4 मीटर है। यानी कहने का मतलब आप देख सकते हैं 1 × 1/4, इसको देखिए ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूं। ये लिखा हुआ 1 × 1/4, इसको देखो ध्यान से तो ये लिखा हुआ 2 × 1/4, इसको देखो ध्यान से तो ये लिखा हुआ 3 × 1/4। इसका मतलब आप समझ गए ये 10 सीढ़ी हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 1/4। तो ये लॉजिक आपको पकड़ में आ गया। और अगर ये लॉजिक पकड़ में आ गया तो बस क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं बचा। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेरेस, यानी इसको बनाने में कितना कंक्रीट चाहिए होगा। चलिए, तो एक बात तो मुझे कंफर्म है कि भाई हाइट में डिफरेंस आ रहा है, बाकी चीजों में डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो मैं लिख देता हूं हाइट ऑफ स्टेयर कर देता हूं, दैट इज h। उसके बारे में क्या पता, चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन लेंथ ऑफ स्टेयर यानी कि L जो कि फिक्स है, कितनी 20 मीटर, ये फिक्स है, ठीक है। विड्थ यानी कि B ये भी फिक्स है, कितनी देख लीजिए 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 मीटर, ठीक है। मुझे इन सबका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दैट इज वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, और ऐसी कितनी सीढ़ी हैं, 10 सीढ़ी हैं, यानी 10 वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे। पहले वाले केस में भैया वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है, क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है ना, क्लियर है बात। तो अगर ये क्यूबॉइड बन रहा है, ऐसे करके क्यूबॉइड की शेप आ रही है, तो एक बात क्लियर है, एल सब में सेम है, ब्रेथ सब में सेम है, बस हाइट चेंज हो रही है। चलिए, तो पहला हो गया 20 × 1/2, बट हाइट जो है पहले केस में 1/4 है, फिर 20 × 1/2, ये हो जाएगा 2 × 1/4, ये दूसरा केस है हाइट का। तीसरा केस देख लेते हैं, 20 × 1/2 × 3 × 1/4, फिर आखिरी केस 10वां केस ले लेते हैं, 20 × 1/2 × 10 × 1/4। मैंने सारे केस कंसीडर कर लिए। अब मैं ये देख लेता हूं यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 20 × 1/2 जो है कॉमन आ जाएगा, बट अंदर क्या रह जाएगा 1/4 प्लस 2 × 1/4 प्लस 3 × 1/4 प्लस 10 × 1/4। और कुछ भी कॉमन आ सकता है? आप कहेंगे जी सर और कुछ भी कॉमन आ सकता है। तो ये 20 × 1/2, ये 1/4 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ पर 10 बचा। ये ऐसी कुछ शेप आ गई है। यहां देखिए ध्यान से, ये आपका 10 बचा, ये 1/4 बचा। यहां की बात करेंगे तो आपको 10 मालूम है, और आपको मालूम है कैसे निकलता है 10 + 1 अपॉन में 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, 1 + 2 + 3 अगर कहीं लिखा हो n तक, तो वो होता है n + 1/2, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे ही निकलते हैं। चलिए भाई, इससे क्या कहानी हो गई? मैंने कहा इससे सिर्फ इतनी कहानी हो गई कि भाई इस 2 से ये 2 कट गया, 5। अब हमारे पास बचा हुआ है 5/4 और ये 10 × 11। तो थोड़ा और काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 25 × 11 / 2। थोड़ा और काट दिया तो ये हो गया 12.5 और ये हो गया 11। तो 11 पंजे 55 का 5, 5, 11 दूनी 22 और 5, 22 और 5 27 का 2, 11 एकम 11 और 2 13, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, इतना मीटर क्यूब। अगर ये सारा कुछ मीटर में है तो 137.5 मीटर क्यूब कंक्रीट की शेप बनेगी। तो लेट मी चेक इट, क्या 137.5 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यस, 137.5 मीटर की क्यूब इज द रिक्वायर्ड कंक्रीट फॉर दैट पर्टिकुलर शेप ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेडियम। करेक्ट?
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। ए वॉल 24 मीटर लंबी एक वॉल है, 0.4 मीटर थिकनेस है और 6 मीटर उसकी हाइट है। कंस्ट्रक्टेड with the bricks each of dimension 25 centimeter into 16 into 10 if the mortar occupied 1/10 of the volume of the wall then find the number of bricks used in constructing the wall। ठीक है, सबसे पहले मेरी लॉजिक्स वाली समझिए कि वॉल बनी, क्या बनी, वॉल किस किस चीज से बनी, तो वॉल बनी है यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, वॉल बनी है ब्रिक्स प्लस मोर्टार, इससे ब्रिक्स कितनी है हमें मालूम नहीं, तो हमने कहा एन ब्रिक्स से बनी है। कितनी, एन ब्रिक्स से ये बनी है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल टू एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ब्रिक प्लस वॉल्यूम ऑफ मोटर। बच्चा बाटी आप समझ गए इसका लॉजिक क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉल दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स एंड वॉल्यूम ऑफ मोटर। यानी कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, तो आपको क्या करेगा, मोटर इधर आगे माइनस हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही हमें करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो इसकी सारी चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधा निकाल रहा हूं, 24 इंटू 0.4 इंटू 6 मीटर। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम, वॉल्यूम ऑफ वॉल यानी कि VW मैं ये निकाल दे रहा हूं, वो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा। और जब मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, मैंने कहा देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। L दैट इज 24.46, 24 इंटू 0.4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा पर 24 और ये भी हो जाएगा 4 6 24, जिसका आ जाएगा पॉइंट के बाद यहां पर कुछ ऐसा इतना। अच्छा, ये मीटर की क्यूब में आ रहा है, सेंटीमीटर की क्यूब में, लेट मी चेक इट इज ऑल अबाउट मीटर। ठीक है, तो मीटर की क्यूब यानी 24 का 24 से करेंगे तो 576 आता है, तो 576 यानी एक के बाद पॉइंट, इतना मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात से कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी कि आपने वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लिया। मोर्टार का वॉल्यूम निकालने का कोई तरीका नहीं होता, वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो क्या करोगे आप, वॉल में से नंबर ऑफ जो ब्रिक्स हैं उनका वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो मोर्टार का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, चलिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, तो जब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स की बात की गई तो वो क्या होता है भैया, वो भी आप L इंटू बी इंटू एच ही करेंगे। इन सब की कहानी आपको दे रखी है। चलिए ब्रिक्स का देख लेते हैं। तो ब्रिक्स के जो डायमेंशन है वो 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। ओके, ठीक है, यही आपकी डायमेंशंस हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 25 16 10, तो 25 16 और 10 इतनी है। अब क्योंकि मैंने ऊपर का मीटर में निकाला है, ऊपर का मीटर में है, तो मैं इसको भी मीटर में ही निकालना पड़ेगा मुझे। तो मैंने क्या कर लिया, इसको सेंटीमीटर में निकल के आ रहा है, या तो मैं उसको 1000 से डिवाइड कर दूं बाद में, पहला तरीका तो ये है। नहीं तो मैं क्या कर लूं, इसको लिख लूं, ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 100, 16 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ऐसा कुछ हो सकता है। तो भैया इससे तो ये चला गया। ठीक, तो अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, 25 इंटू 16 करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, देखिए यहां करते हैं 25 इंटू 60। ठीक, 6 पंजे 30 का 0, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 5 2 0 0 3 और 1 4, 400 आ गया। कितना आ गया, 400। तो ऊपर हो गया हमारा 400, नीचे हो गया हमारे पास 2 4 5 0, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गई। अब हमारे पास बचा 4/1000, और 1000 का मतलब है 3 के बाद पॉइंट, तो 0.004 इतना मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया किसका, ब्रिक्स का। ठीक है, तो यहां तक कोई लफड़ा नहीं, ये वॉल का है, ये एक ब्रिक का है। अब ऐसी ब्रिक कितनी है हमारे पास, वो हमें फिगर आउट करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है,
वो भी कर लेंगे। और क्वेश्चन में कहानी सुनते हैं। वो कह रहे हैं इफ द मोर्टार ऑक्यूपाइड 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, कि जो वॉल्यूम ऑफ द बॉल था उसका 1/10 उसने कवर किया, 1/10 क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल टू एन इंटू ये प्लस 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉल। ये कहानी इसकी बन गई। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे फॉर्मूला बना दे रहा हूं आपके सामने, देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉल माइनस 1/10, ये 1/10 है, 1/10 वॉल्यूम ऑफ बॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ये इसका फॉर्मूला बनना चाहिए एन निकालने के लिए। चलिए मैं आपको फॉर्मूला ही दिखा देता हूं। एन निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया है हमने, देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉल माइनस 1/10 ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल, यही है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। हम सबके वॉल्यूम निकाल पाए हैं, उसका सारी कहानी हमें मालूम है। अब हम सिर्फ माइनस वगैरह करेंगे, तो मैं आपके सामने माइनस करके दिखा देता हूं। सारा कुछ इतना लंबा चौड़ा दे रखा है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू प्लेस कर देनी है और सॉल्व कर देना है। तो मैं वैल्यू कहां पर प्लेस कर दूं, यहां पर जगह है क्या, इसी में करता हूं। तो n इक्वल टू 57.6 माइनस 1/10 इंटू 57.6 अपॉन में 0.004, ये नंबर ऑफ ब्रिक्स आपकी आ जाएंगी। थोड़ी सी मेहनत की, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गई, तो ये हो गया 576 माइनस 57.6 अपॉन में ये हो जाएगा 0.04, क्योंकि 10 आया हो, 10 से मल्टीप्लाई होगी तो एक पॉइंट इधर खिसक गया। ओके, तो ऐसा कुछ आ गया। तो हमने क्या किया, 576 में से 57.6 माइनस किया, तो 576 माइनस 0 यानी ऐसे लिख लिया, और ये 57.6, तो 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहां हो गए आपके 15, 15 में से 7 गए, 9 बचे या 8 बचे, 15 में से 7 गए तो 8 बचे। ठीक, यहां तो पॉइंट है ही, यहां बचा 6 में से 5 गया, 1 बचा, और ये 518.4, तो ये हो गया 518.4 और ये 0.04। ठीक है, मैं ये कर सकता हूं कि ये हटा के यहां पर 2 0 लगा दूं और ये हटा के यहां पर 1 0 लगा दूं। हिसाब किताब किया तो 1 0 यहां पर कम हो गया, तो ये बचा 584 इंटू 10 अपॉन में 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 ने 18 और 2 6 12, यानी कि 12 9 6 इंटू 10, यानी मैं कह सकता हूं कि 12,960 ब्रिक्स यानी कि एन यूज हुई होंगी इस पूरे दीवार को बनाने में। देखते हैं इनका क्या आ रहा है, 12,960 ब्रिक्स ही यूज हुई हैं इस सब को बनाने में। आपका आंसर भी अगर 12,960 आया है तो कमेंट में लिख दो, नहीं आया है तो इसको मत करो, मेरे वाले तरीके को सॉल्व करो, उसको देखो कि कितनी आसानी से हमने ये फिगर आउट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अब आगे केस स्टडी, क्या आ गई, केस स्टडी। अब केस स्टडी में क्या कहा गया है, तो देखो यहां पर कुछ आ गया है, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर। देखिए जो वहां पे जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, क्या स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये वाली स्ट्रक्चर बनी हुई है। इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड निकालते हैं, तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट, दिस इज हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, हेमीस्फीयर। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर होगी जो हमें यहां से नहीं दिख रही है, हमें क्वेश्चन में उन्होंने बता के दिया है क्या है। इट इज ओरिजिनली commissioned by the Emperor Ashok in 3rd century BC. The nucleus was a simple hemispherical brick structure built over the relics of the Buddha. It is a perfect example of combination of solid figure, a big spherical dome with a cuboidal structure. यानी क्या निकला, वो क्यूबॉइड है। क्या है, क्यूबॉइड है ऊपर वाली स्ट्रक्चर। तो ये क्यूब मैं हटा दे रहा हूं यहां से।
अब सारी चीजें स्टार्ट करेंगे एक एक करके। पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द हाइट ऑफ द डोम इज 21 सेंटीमीटर। अगर डोम की हाइट जो है 21 सेंटीमीटर हो तो ये बताइए कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। डोम देखिए, डोम कुछ ऐसा था और जिसकी हाइट उन्होंने कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर का मतलब है कि इसकी रेडियस भी 21 सेंटीमीटर होती है। हेमिस्फीयर की खास बात क्या होती है कि उसका आर बराबर होता है एच के। तो बस इतना अगर हो गया और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ठीक है, चलिए तो वॉल्यूम ऑफ डोम हेमिस्फीयर है यानी 2/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। चलिए भाई प्लेस करते हैं। हेमिस्फीयर है तो पाई आर क्यूब होता है, यहां पर क्या होता है, पाई आर क्यूब। तो ऐसा कुछ हो गया, सॉल्व कर देते हैं। तो 2/3 पाई आर कितना है भाई, 21 सेंटीमीटर। तो ये लिख दिया मैंने 21। तो 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 इंटू पाई। अब पाई की फॉर्म में तो कुछ दे नहीं रखा, पाई की फॉर्म में कुछ भी नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा 14 दैट इज 22/7, 7 दूनी 14, 44 कितना आ गया, 44 आ गया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द हाइट ऑफ द दिस इज दिस, देन 44 और 44 का अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो भी कुछ नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो गया। 2/3 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ प्रॉब्लम है ना यहां पर, यहां नजर आ गई, इसलिए नहीं आ रहा है। क्यूब है, कितना है, क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे ऐसे। सॉरी 21 दे रखा है तो 21 ही रखेंगे, दैट इज 21 21 21। तो 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 21 21 की बात करोगे 441 इंटू 22/7, 7 दूनी 14। तो ये हो गया 44 इंटू 441। लेट मी चेक, 44 इंटू 441 कितना आता है, 441 इंटू 44, 4 चौक 16 का 6 1, 4 चौक 16 और 1 17 इंटू 4 6 7 1, 4 6 4 10 का 0 1, 6 दूनी 12 13 1 14 का 4 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 19 404। यस 19 404 क्यूब। तो ये आ गया 19 404 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैच करते हैं क्या ए हमारा सही आंसर है, तो यहां पर दे भी रखा है ये, तो ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर भी देख लीजिए वही आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द शेप। वॉल्यूम ऑफ द शेप फिगर आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए होगा, तो फॉर्मूला तो अभी हमने यूज किया है, ये वाला फॉर्मूला चाहिए होगा, तो इसका आंसर भी क्लियर हो गया। अगला वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बी ले रहे हैं ये, 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, हमने तो वही यूज किया है। तो मेरे हिसाब से स्फीयर, अच्छा स्फीयर लिखा हुआ है, पूरा स्फीयर लिखा हुआ, तो पूरा स्फीयर लिखा हुआ, तो ये मैंने इसको शेप पढ़ा, तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्या है क्वेश्चन, द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फीयर डोम इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। अगर उसकी रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर हो जाए तो इसको कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। वो तो एक बात बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, जब भी कवर करने की बात आए, किसकी बात आए, कवर करने की, कपड़े की बात आए, तो यहां पर हमें समझ जाना चाहिए कि सरफेस एरिया की बात हो रही है, किसकी, सरफेस एरिया की। और सरफेस एरिया भी कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक। और कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पर्टिकुलर ऑफ डोम। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, इसमें क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 ऐसी रहेगा, ये 22/7 हो जाएगा, ये आपका 14 इंटू 14 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस आपको 14 दे रखी है, तो 2 बार लिख देंगे, तो 7 दूनी 14 हो गया।
तो ये हो गया आपका 4 इंटू 22 इंटू 14, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये आपका 14। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 88 इंटू 14, 4 अट्ठे 32 का 2, 3 4 अट्ठे 32 और 3 35 इंटू 8 8, 2 8 5 13 का 3 1, 8 और 3 11 और 1 12, 1232। क्या 1232 इज समवेयर? यस, दिस इज 1232 स्क्वायर मीटर। ये लिख लीजिए, मीटर का स्क्वायर लिख लीजिए, एक ही बात होती है। तो ये आपका आंसर आ गया। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो यस, बी इज द करेक्ट आंसर, जो आप देख पा रहे हैं यहां पर भी लिखा हुआ, नहीं तो आप इधर देख लीजिए, ये रहा 1232। आसान है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। केस स्टडी है, बहुत ही आसान होती है, आप यूं ही करते जाओ, आपके भी आंसर आना, आप कमेंट में दे ही रहे हो। ठीक है, अगला देखिए 13th का फोर्थ क्वेश्चन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड फिगर हेमिस्फीयर डोम विद रेडियस 14 मीटर एंड क्यूबॉइडल शेप ऑफ टॉप वाज डायमेंशन 8 मीटर, 6 मीटर एंड 4 मीटर। क्या बताना है मुझे? टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया, तो हम क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ डोम प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यही करेंगे। तो कब जो डोम है उसका सरफेस एरिया क्या होगा? मैंने कहा अगर मैं डोम की बात करूं तो सरफेस की बात कर रहे हैं, तो डोम की बात जब मैं कर रहा हूं तो पूरा डोम लिख लेता हूं, पूरा डोम लिख लूं। तो डोम का क्या होता है भाई सरफेस एरिया? दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है, प्लस क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। तो जब मैं क्यूबॉइड के सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, क्यूबॉइड जो है कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है। तो ये जो नीचे वाली स्ट्रक्चर, नीचे वाली जो सरफेस है वो तो यूज हुई नहीं, उसका तो हम काउंट करेंगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट हो रखी होगी, इसमें डोम में हो रखी होगी। तो इसका मतलब सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? तो सरफेस एरिया आएगा ये वाला फेस, तो ये क्या होती है? लेंथ होती है, और ये क्या होती है? ब्रेथ होती है। तो ये जैसे आया वैसे सामने वाला आया हुआ, यानी 2 इंटू एल बी प्लस, भाई 2 बार क्यों? क्योंकि एक बार ये निकाला तो एक बार इसके सामने वाला निकाला होगा। अब एक बार ये आ जाएगा तो ये एल इंटू बी, यानी 2 इंटू, जब हम इसको निकाल रहे हैं तो 2 इंटू एल इंटू बी, ये भी आ जाएगा। अगर देखिए यहां पर एक गड़बड़ है, अगर ये वाली साइड L है, ये वाली साइड B है, तो ये वाली साइड H होगी। चलिए, तो जब मैं इसको निकाल रहा हूं तो ये आएगा B इंटू एच, इसको, ठीक। जब मैं इसको निकाल रहा हूं तो ये आएगा L इंटू एच, प्लस एक ऊपर वाला सरफेस भी लोगे, ऊपर वाले सरफेस की बात करोगे तो ये B है तो ये भी B होगा, तो B इंटू एल और आ जाएगा, B इंटू एल। इस सब को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा। मैं आपको सीधा आंसर दिखा देता हूं, चलिए। 2 पाई आर स्क्वायर पहले वाले का डोम का, ऊपर वाले टॉप का, मैंने जो लिखा है वही है ये, ध्यान से देखो इसको, क्या है ये? 2HL प्लस 2HB प्लस LB, ये लिखा हुआ है। 2HL अकेला BL, अकेला BL, 2HB, 2HB, ये रहा, वही लिखा है। चलिए, तो इन्होंने ही वही रख दिया, तो यहां से निकाल दिया इन्होंने, तो यहाँ 160 आया और यहां पर कितना आया? 1232 आया। दोनों को एड ऑन कर दिया, जब दोनों को एड ऑन कर दिया तो 32 यानी 1392 मीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया रिक्वायर्ड टू कवर दैट पर्टिकुलर डोम गिवन इन केस स्टडी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक और दिया है इन्होंने, क्या कहते हैं? द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल शेप्ड टॉप इज विद डायमेंशन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में मेंशन क्या थी? डायमेंशंस वाज 8 6 4, 8 6 4, ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू एच, यानी कि 8 6 4, 6 8 48 इंटू 4
4 अट्ठे 32 का 2 3 4 चौक 16 और 3 19 सेंटीमीटर या मीटर क्यूब। ये आना चाहिए 192। 192 कहां पर? डी पर। चेक कर लीजिए, यस डी इज द करेक्ट आंसर। आगे आइए, यहां भी यही दे रखा है, जब वही है तो वही देगा। अगला क्या है? अगला केस स्टडी सुन लीजिए, बहुत आसान सा केस स्टडी है, कुछ भी नहीं है, चिल्लड़ वाली बातें की गई है बिल्कुल। क्या है? वन संडे योर पेरेंट टुक यू टू फेयर, आपको घुमाने ले गए, मेला घुमाने ले गए। यू कुड सी लॉट ऑफ टॉय डिस्प्लेड एंड यू वांटेड टू बाय देम। ओके, रूबिक मतलब ये, एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ऑब्जर्व दिस, ये सिचुएशन ही आपकी आइसक्रीम हो गई स्ट्रॉबेरी, और ये आपका रूबिक हो गया। ओके, चलिए फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ एज ऑफ क्यूब। अगर मैं लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करूं तो वो क्या होती है? लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, तो वो होता है √3 इंटू साइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एज भी बोलते हैं कुछ लोग। तो यहां देख लीजिए, √3, साइड कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी? 6। तो इसका आंसर आ गया 6√3 सेंटीमीटर है, मीटर? सेंटीमीटर। दिस वुड बी द डायगोनल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला देखिए, आंसर सही है क्या? यस, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाइए भाई कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा। अब तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। ये देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है, एज दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब और एज का क्यूब, एक ही बात होती है। तो साइड का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब, 7 7 49, यानी कि 343 समथिंग आ जाएगा, यानी 49 इंटू 7, 7 निम 63, 3 6 7 चौक 28 और 6, 28 और 6 की बात करोगे तो 243 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। अगला देखिए, यही है 343, 243 देख लेते हैं, 28, हाँ 343। ओके, अगला, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? इफ द रेडियस बेस इज 7 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो वो 2πr² होता है। क्या होता है? 2πr²। तो 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। और ये क्या हो गया? 7 दूनी 14 इंटू 22, तो 22 चौक 88 का 8, 8 22 एकम 22 और 8 30, इतना सेंटीमीटर क्यूब। लेट मी चेक इट, यस 308 सेंटीमीटर। क्या है? कर्व सरफेस एरिया स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर लगाओगे आप यहाँ पर। क्या लगाओगे? स्क्वायर। आइए अगले पर, बस लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल लास्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है। आप कमेंट करते रहिए लगातार, कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, ठीक है। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज दिस। भैया कोन ऐसा होता है, ये कोन बना दिया मैंने, इसमें कुछ हमें रेडियस दे रखी है कितनी? 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है मुझे 24, ये 24 हो गई। अब मुझसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये कितनी होगी, एल कितनी होगी। मैंने कहा बहुत सिंपल है, यहां पर एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की। तो एल स्क्वायर तो मुझे निकालना है, आर की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? तो 7 का स्क्वायर हो गया, ये 24 का स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये 576 होता है। अगर मैं 576 और इसको ऐड करूंगा तो 625 आ जाएगा आई थिंक। तो देखिए करके दिखा देता हूं, 9 6 15 का 5 1, 7 और 4 7 और 4 11 और 1 12 का 2 1, 5 और 1 6। तो भैया एल स्क्वायर के सामने यहां पर आ गया 625 बैठ गया। 625 की बात करूं तो कुछ ऐसे हो जाएगा 625, और आपको 625 का मालूम है किसका होता है? 25 का होता है। तो 25 सेंटीमीटर, दिस वुड बी द लेंथ या स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। अगला देखिए, तो यही है 625 यानी 25 सेंटीमीटर। अगला देख लीजिए, क्या कहा भैया ने? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन विद हेमीस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको हेमीस्फीयर के साथ, कोन का भी। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें क्या आएगा? सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब प्रॉब्लम ये है, यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो कोन है उसका सरफेस एरिया कौन सा होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है।
तो भैया ये तो हो गया पाई आर एल प्लस हेमीस्फेयर की जब आप बात करोगे तो हेमीस्फेयर कौन सा आएगा, सिर्फ ऊपर वाला आएगा, नीचे वाला तो आना नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। इसी का यूज करोगे, वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे। तो यही दे रखा है, कुछ दे रखा है क्या, वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर दिया, 858 आ गया, दैट्स इट। तो बच्चा पार्टी दिस इज ऑल अबाउट सारे क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं कि हमने किसके क्वेश्चंस किए हैं। हमने अरिहंत के बुक के क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपके सामने हमने यहां पर दिखाई दिया आपको वेरी इनिशियली। तो हर एक क्वेश्चन कर लिया है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं। वी हैव डन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने ही आने हैं, कंफर्म तौर पर आने हैं, और वो इन बुक्स से रेफर किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए गुड बाय, मिलते हैं किसी और वन शॉट में जिसमें हम बात करेंगे किसी और बुक की और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चंस हैं। बाय बाय।